एक सफर जो सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि इंसानियत के लिए चेतावनी थी। भारत से लेकर बर्फ से ढके अंटार्कटिका तक, जहां हर कदम ने दिखाया हमारी धरती कितनी नाजुक है। ये है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यह कहानी लेखक के अंटार्कटिका यात्रा के अनुभवों और उससे मिली सीखों को दर्शाती है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक खोज, एक अवलोकन और एक आत्मबोध की यात्रा थी। लेखक इस साल की शुरुआत में एक रूसी खोजी जहाज एकेडमिक शोकाल्स्की पर सवार हुआ जो अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा महाद्वीप जो दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवाओं वाला इलाका माना जाता है। लेखक की यात्रा भारत के मद्रास से शुरू हुई, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इस यात्रा में उसे 9 समय क्षेत्रों, 6 चेक पॉइंट्स, 3 समुद्रों और कई वायुमंडलीय क्षेत्रों से गुजरना पड़ा। जब लेखक ने दक्षिणी महाद्वीप यानी अंटार्कटिका में कदम रखा तो वहां का विशाल सफेद दृश्य और नीला क्षितिज देखकर उसे पहले शांति का अनुभव हुआ और फिर विस्मय का। ये कल्पना करना अद्भुत था कि एक समय भारत और अंटार्कटिका एक ही विशाल भूभाग गोंडवाना का हिस्सा थे। करीब 650 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना नाम का एक महाद्वीप अस्तित्व में था, जो आज के अंटार्कटिका के आसपास स्थित था। तब की जलवायु आज से बिल्कुल अलग और अधिक गर्म थी और पृथ्वी पर मानव का नामो निशान भी नहीं था। यह महाद्वीप बहुत लंबे समय तक मौजूद रहा, लेकिन बाद में जब डायनासोर विलुप्त हो रहे थे और स्तनधारी प्राणियों का युग शुरू हो रहा था, तभी गोंडवाना टूट गया और उसके हिस्से अलग अलग देशों में बदल गए। इसी प्रक्रिया में भारत उत्तर की ओर खिसक कर एशिया से टकराया और हिमालय बना। दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका से अलग हुआ और ध्रुवीय जलधारा बनने लगी, जिसने अंटार्कटिका को आज जैसा ठंडा और निर्जन बना दिया। लेखक जैसे दक्षिण भारत के लोग जो सूर्य प्रेमी होते हैं, उनके लिए ऐसी जगह पर 2 सप्ताह बिताना एक बेहद चुनौतीपूर्ण अनुभव था। वहां 90% बर्फ ही बर्फ है, न पेड़ हैं, न विज्ञापन, न ही इंसानी जीवन के कोई संकेत। यहाँ का वातावरण मानो एक विशाल पिंग पांग बॉल की तरह है। वहाँ का सन्नाटा तभी टूटता है जब कोई बर्फ की चट्टान गिरती है या कोई हिमनदी खिसकती है। वहाँ का हर अनुभव मानो आपको अपने अस्तित्व पर सोचने पर मजबूर कर देता है। मानव सभ्यता को पृथ्वी पर आए अब भी केवल 12,000 साल हुए हैं, जो भूगर्भीय घड़ी के हिसाब से कुछ ही सेकंड है। कम समय में हमने प्रकृति को काफ़ी क्षति पहुंचाई है। हमने जंगलों को शहरों में बदल दिया, संसाधनों के लिए दूसरी प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा की और लगातार जीवाश्म ईंधन जलाकर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी, जिससे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौसम परिवर्तन आज के समय की सबसे बड़ी पर्यावरणीय बहस है। क्या अंटार्कटिका की बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी? क्या यह हमारे संसार के अंत की शुरुआत होगी? हो सकता है और शायद नहीं भी। परंतु इतना तो तय है कि अंटार्कटिका इस बहस का केंद्र है, क्योंकि वहां अब तक मानव नहीं बसा है और वहां की परतों में लाखों साल पुराना कार्बन संरक्षित है। अगर हम पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य को समझना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका ही वह स्थान है जहां हमें ध्यान देना होगा। लेखक एक खास कार्यक्रम बर्फ पर विद्यार्थी से जुड़ा था, जिसका उद्देश्य था कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों के स्कूली छात्रों को अंटार्कटिका जैसे अनोखे स्थान पर ले जाया जाए, ताकि वे वहां से सीखकर अपने ग्रह के प्रति चेतना और जिम्मेदारी महसूस करें। इस कार्यक्रम के संस्थापक जॉफ ग्रीन इससे पहले ऐसे लोगों को लेकर थक चुके थे जो सिर्फ रोमांच के लिए आते थे। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि अब वे भविष्य के नीति निर्माताओं यानी युवाओं को वह अनुभव देंगे जो जीवन बदलने वाला हो। लेखक बताता है कि अंटार्कटिका जाकर उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। अपने देश में बैठकर ग्लेशियरों के पिघलने की खबरें पढ़ना एक बात है, लेकिन उन्हें अपनी आंखों से पिघलते देखना एक पूरी तरह अलग अनुभव है। तब एहसास होता है कि पर्यावरण परिवर्तन की समस्या कितनी वास्तविक है। अंटार्कटिका जैसे सरल पर्यावरण वाला स्थान यह जानने के लिए आदर्श है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव भी बड़े असर डाल सकते हैं। जैसे कि समुद्र में तैरने वाला फाइटोप्लैंक्टन, एक सूक्ष्म वनस्पति, पूरे समुद्री जीवन के लिए भोजन और ऑक्सीजन देता है।
लेकिन ओजोन की परत को नुकसान पहुंचने से इनका जीवन चक्र प्रभावित हो सकता है, जिससे पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। इस बात से यही सीख मिलती है कि छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो बड़ी समस्याएं अपने आप ठीक हो सकती हैं। लेखक के लिए सबसे खास अनुभव तब हुआ जब वह 65.55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर टैडपोल द्वीप के पास था। वहां बर्फ की एक पट्टी में उनका जहाज फंस गया और सबको कहा गया कि वे बर्फ पर चले। वह अनुभव जैसे किसी धार्मिक अनुभूति से कम नहीं था। सफेद बर्फ की चादर पर चलना, नीचे 180 मीटर गहरा समुद्र और आसपास केकड़ा खाने वाली सीलें, सब कुछ किसी कल्पना से परे था। इतनी लंबी यात्रा के बाद भी लेखक अब भी पृथ्वी की सुंदरता से चकित था। वह सोचने लगा कि अगर अंटार्कटिका फिर से गर्म हो गया तो क्या हम बच पाएंगे, या हम भी डायनासोरों और बालों वाले राइनो जैसे विलुप्त हो जाएंगे। इसका उत्तर तो भविष्य ही देगा, परंतु लेखक इस बात से आशावादी था कि अगर आज के युवा जागरूक हों तो वे इस ग्रह को बचा सकते हैं, और वास्तव में एक दिन में भी बहुत कुछ बदल सकता है। यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, प्रकृति से, भविष्य से और सबसे बढ़कर स्वयं से।